बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्लो नंबर P09B7 और 8। ठीक है, इस स्लो में हम टॉपिक पढ़ेंगे एक्सेलरेशन और इसके टाइप्स। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन को कि एक्सेलरेशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे और इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्लियर करें कि हम एक्सेलरेशन किस तरह कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चों, हमने इससे पहले वेलोसिटी पढ़ी है। ठीक है, तो वेलोसिटी में हमने ये पढ़ा था कि डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। लेकिन आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात एक ऑब्जेक्ट जो है वो इसका स्पीड या वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कभी इंक्रीज़ करता है, कभी डिक्रीज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल बताऊं। जब आप अपने कार में बैठे हो और आप गाड़ी को एक्सेलरेटर दे रहे हो, तो आप देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम गुजरता जाता है और आप देख रहे हो कि आपकी स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर आप जो स्पीड की इंक्रीज़ है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करें तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, वो वही बात है, एक्सेलरेटर की बात कर रहा हूँ कि आपकी कार में आप अपने कार में बैठ के आप एक्सेलरेटर दे रहे हो और आपके 1 सेकंड में आपका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड तक चला गया। 1 सेकंड में स्पीड आपका 10 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद फिर अगले सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड में चला गया। 2 सेकंड बाद आपका स्पीड था 20 मीटर पर सेकंड। इसी तरह अगले सेकंड में वो 30 मीटर पर सेकंड पे चला गया। तो आप देख सकते हो बच्चों कि हर सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, हर सेकंड में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज देन कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। एक था वेलोसिटी, वेलोसिटी वाज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कि कितना डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर कर रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन हमें बताता है कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कितना चेंज हो रहा है, वो मे भी इंक्रीज कर रहा हो या फिर डिक्रीज कर रहा हो। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सिंपली एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन को। हम इसको डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, एक्सेलरेशन। इसका सिंबल क्या है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल ए से विद एरो, और ये बराबर होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है बच्चों, ये वर्ड या ये लेटर जो है आपके लिए नया है। दिस इज यूज फॉर व्हाट, चेंज, और डेल्टा, डेल्टा यूज फॉर चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब आप देखें, आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने एक बात की है कि हमारे पास जब चेंज इन वेलोसिटी की बात हो तो हमारे पास 2 किस्म के वेलोसिटीज होते हैं, एक फाइनल और एक इनिशियल। तो चेंज हम किस तरह फाइंड करेंगे, फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह भी लिखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये आपका क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ऑफ एक्सेलरेशन का। ठीक है, एक बात याद रखेंगे वो ये है कि हमेशा जब भी हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो हम इनिशियल टाइम 0 से स्टार्ट करते हैं। मतलब बहुत से या कॉमन ऑब्जर्वेशन में हम टाइम को 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 सेकंड से आगे जाता है कि भाई 0 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसीलिए हम यहाँ पर इनिशियल टाइम को 0 कंसिडर करके मेरे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला बनेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय सिंपली एक्सेलरेशन। तो दिस इज व्हाट, एक्सेलरेशन का फार्मूला। ठीक है, यूनिट क्या बनेगा, यूनिट एक्सेलरेशन का है, यूनिट वो देखिए ऊपर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, मीटर पर सेकंड, और फिर डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट सेकंड है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास बनेगा मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन टाइम जो है वो
दो मरतबा हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज है जो कि वेलोसिटी है, देखें 20 मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड मींस change in displacement with respect to time, and then this change in displacement with respect to time also measured with respect to time again। तो इसीलिए हमारे पास इसकी यूनिट में आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन्हें स्क्वायर के अक्सर बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि भाई मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाई देयर इज अ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस वजह से हैं कि असल में एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब उसके हम यूनिट पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे दूसरे के साथ तो ये स्क्वायर आता है। नेचर क्या होगी, तो इसका नेचर क्या है, वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर, नेचर में ये वेक्टर है। इसकी ऑलमोस्ट डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। याद रखेंगे दो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास आते हैं, एक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, और पॉजिटिव ए, मैं इस तरह सिंपल लिखता हूँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव कब होगी, जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर रहा हो। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर रहा हो तो इस वक्त इसकी एक्सेलरेशन क्या है, यानी चेंज इन वेलोसिटी आ रही है ना, लेकिन वो इंक्रीज में आ रही है, तो इसलिए आपका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो व्हेन द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट विल हैव पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और सेकंड इज नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो इफ द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट विल हैव नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या है, स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, ठीक है। देखे ना 10 20 30 इंक्रीज करता जा रहा है। हाँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रहा हो, नेगेटिव ए। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में जब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रहा हो तो इस दौरान इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है स्टार्ट में, एक सेकंड में, लेकिन अगले सेकंड में वो 20 पे आ गया, ठीक है, और अगले पे वो 10 पे आ जाता है। तो इस दौरान आप देखें कि वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है लेकिन वो नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए कि स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब स्पीड डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट्स एक्सेलरेशन इज अ नेगेटिव, ठीक है। इसके साथ ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसके साथ बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, वो ज़रा आप कंसेप्ट क्लियर करें। वो क्वेश्चन ये होता है कि इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसके लिए पॉसिबल है कि उसकी एक्सेलरेशन और उसकी वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो वो इस केस में है कि जब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ नेगेटिव acceleration, means when the speed of the object or velocity of the object is decreasing then acceleration is a negative and velocity is positive, क्योंकि velocity आगे की तरफ है, ऑलरेडी बॉडी कवर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन उसमें जो चेंज आ रहे हैं ना वो नेगेटिव है, उस वजह से नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन शो करता है। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, यानी वेलोसिटी इस तरफ है लेकिन चूंकि इसमें चेंज आ रहे हैं तो इस वजह से इसका एक्सेलरेशन अपोजिट है। तो मेरे ख्याल में ये बात ले रहे हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रहा हो तो इस दौरान इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जबकि इसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। सिंपली आगे हम पढ़ेंगे जहां आपको बता रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा हो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा हो उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन होगी। फॉर एग्जांपल आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो आप देखें कि उसकी स्पीड डिक्रीज
करता जा रहे हैं और आखिर में रेस्ट पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो असल में फोर्स डाउनवर्ड है, तो फोर्स डाउनवर्ड होने की वजह से इसकी एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, जिसकी वजह से स्पीड गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आता है तो फिर इसकी स्पीड इंक्रीज करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑलरेडी डाउनवर्ड है, तो अपनी ही तरफ इसमें एक्सेलरेशन पैदा करता है। तो ऊपर जाते हुए इसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है और नीचे आते हुए इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। जब बॉडी ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी ऊपर है, लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। सिर्फ इस केस में ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और जब बॉडी नीचे आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली वेलोसिटी भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, एक और इसी तरह स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन आता है कि अगर is it possible for an object to have acceleration eastward and velocity in westward या west। ठीक है, या हम बोलेंगे कि is it possible for an object to have velocity in south and acceleration is north। तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो इसमें जवाब है यस, यानी एक कंडीशन ऐसा मौजूद है कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज कर रहा हो तो उस दौरान इसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मींस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन एक्सेलरेशन के साथ आ सकते हैं। उम्मीद है एक्सेलरेशन और पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन की टॉपिक आपको समझ आ चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आते हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों और दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको न्यू वीडियोस जो है ना, मज़ीद लेक्चर्स आपको मुयस्सर हो और आप देख सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।